स्टूडेंट्स, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर। आज हम बीए सेकेंड ईयर फिज़िक्स के कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से वाबस्ता चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारे पास है नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम शो करते हैं जी से। जी क्या होती है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? सपोज करें हमारे पास ये अर्थ है। अर्थ में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है इक्वेटर और दूसरा हमारे पास होता है पोल। अब इधर क्या होते हैं? इक्वेटर्स होते हैं, और इधर क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। अब हमें पता है कि हर एक चीज़ की अपनी फील्ड होती है, इसी वजह से अर्थ की भी क्या होती है? एक फील्ड होती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास जो W होता है वो बराबर होता है mg के। अब अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे? इस g का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मास इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमें किसके बराबर मिलेगा? वो हमें मिलेगा वेट पर यूनिट मास। इट मीन्स जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बताती है कि ये फील्ड कितनी स्ट्रांग है और ये फील्ड कितनी जो है वो वीक है। अब हम कहेंगे कि जितना मास पे फोर्स ज़्यादा लगेगा उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। फॉर सपोज अगर कोई बॉडी इधर है तो उस पे अर्थ फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन अगर कोई बॉडी अर्थ की बहुत करीब होगी तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाएगी। इसका मतलब जितना मास अर्थ के करीब होगा उतना अर्थ क्या करेगी? उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगी। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ये होती है फोर्स पर यूनिट मास। किसी भी मास पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब हम क्या करेंगे? अगर मैं कहूँ कि इस मास की जगह पे मैं चार्ज ले रहा हूँ। फॉर सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है, इस चार्ज की भी क्या होगी? एक फील्ड होगी। सपोज करें ये क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास चार्ज है और उसकी ये क्या है? फील्ड है। अब हमें पता है ये चार्ज क्या करती है?
दूसरी चार्ज पे फोर्स अप्लाई करती है, उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और किसके फॉर्म में फोर्स अप्लाई करती है? ये फोर्स अप्लाई करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में ये चार्ज क्या करती है? दूसरी चार्ज पे फोर्स अप्लाई करती है। तो हम सेम कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ के आए हैं वो सेम कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, इधर रिपीट करेंगे कि भाई उधर मास था, जितना मास पे फोर्स अप्लाई हो रहा था हम उसको कह रहे थे ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। लेकिन अगर इधर हमारे पास चार्ज है तो चार्ज क्या करेगी? अगर कोई भी चार्ज है, फॉर सपोज हमारे पास फॉर सपोज हमारे पास टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज पे ये चार्ज क्या करेगी? फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द फोर्स, हम कहेंगे द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जितना किसी भी चार्ज पे फोर्स ज़्यादा लगेगा उतना हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इसका मतलब अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो फॉर सपोज ये क्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज इक्वल टू फोर्स। तो अगर इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चार्ज। तो इससे हम फोर्स का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जितना फोर्स, अब देखो इधर चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम इस चार्ज को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। इसका मतलब जितना फोर्स ज़्यादा लगेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। जैसे कि हम पढ़ के आए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कि जितना फोर्स मास पे ज़्यादा लगेगा उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सेम एग्जांपल हम इधर यूज़ करेंगे, जितना फोर्स चार्ज पे ज़्यादा लगेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब क्या करेंगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। फॉर सपोज अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, कितनी? n। फॉर सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस। हम क्या कर रहे हैं? अब n नंबर ऑफ चार्जेस उठा रहे हैं। जब हम n नंबर ऑफ चार्जेस उठाएंगे तो उनकी वजह से क्या बनेगी? वो अगर दूसरी चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी। फॉर सपोज अगर मैं इधर n नंबर ऑफ चार्जेस बनाऊं, फॉर सपोज ये हमारे पास एक स्पेयर है और इस स्पेयर में बहुत सारी चार्जेस हैं, जैसे कि Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। फॉर सपोज हमारे पास Q5 है। इसी तरह से हमारे पास क्या है? इस स्पेयर के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब हर चार्ज क्या करेगी? हर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगी किसी भी दूसरी चार्ज पे। अगर हम फॉर सपोज उस चार्ज को टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, हम बेसिकली टेस्ट चार्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम टेस्ट चार्ज को इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमें डिटेक्शन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कि इधर फील्ड मौजूद है या नहीं है। अब इस स्फीयर में क्या है? n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। हर चार्ज क्या करेगी? दूसरी चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगी। अगर हर चार्ज दूसरी चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगी
तो इसका मतलब है कि हर चार्ज क्या करेगी, हर चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हर चार्ज क्या करेगी, एक दूसरी चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगी। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो चार्ज 1 है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी E1 इज इक्वल टू क्यू, वो हमारे पास किसके बराबर होगी, F अपान क्यू नॉट के। ये हमारे पास जो है वो चार्ज 1 के लिए, फॉर सपोज उसके लिए हम लिख रहे हैं F अपान क्यू नॉट, या इसको फॉर सपोज हम F1 ले रहे हैं, प्लस जो हमारे पास चार्ज 2 होगी वो किसके इक्वल होगी, F2 अपान क्यू के। ये जो चार्ज हमारे पास जो चार्ज 2 है वो भी क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, वो बराबर होगी F2 अपान क्यू के। और अगर हमारे पास दूसरी चार्ज है वो भी क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी F3 ओवर क्यू नॉट। इसी तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हम लिखेंगे Fn अपान क्यू नॉट। इसको हम ऐसे लिखें या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नेट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En। इसका मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3। हमें पता है अगर हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स एडअप करनी है तो एडअप करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन साइन कैसे होगा, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F ओवर क्यू नॉट। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस सारी चार्ज को एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू द इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने एक्सप्लेन